कुंडा में अखिलेश यादव 2027 से पहले बिछा रहे हैं ऐसी सियासी बिसात कि राजा भैया की सत्ता छिन सकती है और सपा की साइकिल रफ्तार पकड़ सकती है। पहले ज्योत्सना सिंह तो अब राजा भैया के करीबी को साथ ले लिया। राजा भैया के करीबियों में गिने जाने वाले नेता की अखिलेश यादव के साथ मुलाकात की तस्वीरों ने भद्री नरेश के भौकाल को चुनौती दे डाली। तस्वीरें देखी तो राजा भैया को आ गया पसीना। आखिर 2027 में कैसे करेंगे सपा का सामना। 2022 में गुलशन यादव ने मचा दिया था तहलका, कुंडा में मचा दिया था सियासी कोहराम। राजा भैया कैसे जीते ये सबको पता है, लेकिन 2027 में राह आसान नहीं दिखती। अखिलेश यादव ने ताल ठोक दी है और अब चाल चलने की तैयारी है। कुंडा नरेश राजा भैया के सामने अखिलेश यादव लगातार चुनौतियां पेश कर रहे हैं और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजा भैया के सामने अखिलेश यादव ने ऐसी सियासी बिसात बिछा दी है कि ऐसा महसूस होने लगा है कि 2027 में अगर राजा भैया चौकन्ने नहीं रहे तो उनकी रियासत उनके हाथ से जा सकती है, उनकी सियासी जमीन उनसे छिन सकती है। याद करिए 2022 का वो भाषण जब अखिलेश यादव ने कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही थी और राजा भैया इस बात से चिढ़ गए थे। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के उस वक्त उम्मीदवार थे और राजा भैया के सामने ताल ठोकी थी। हालांकि गुलशन यादव को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राजा भैया के सामने उन्होंने तगड़ी चुनौती पेश की थी। अब उसी चुनौती को दोगुनी ताकत के साथ पेश करने के लिए कौशाम्बी और प्रतापगढ़ इलाके में अखिलेश यादव दलित गठजोड़ बनाने की तैयारी में है और इस गठजोड़ के जरिए अखिलेश यादव राजा भैया के सामने चुनौती पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सुगबुगाहट सामने आई थी कि राजा भैया के सामने कुंडा विधानसभा सीट पर 2027 में ज्योत्सना सिंह को समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बना सकती है और अब राजा भैया के एक बेहद करीबी नेता के साथ अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। जब से ये तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद से इनके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और सियासी मायनों के साथ भी सवाल किया जा रहा है कि राजा भैया का इतना करीबी नेता आखिर अखिलेश यादव से मिलने के लिए क्यों पहुंच गया। जब उस नेता से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इसे औपचारिक मुलाकात बताया, लेकिन सियासत में कोई भी मुलाकात औपचारिक नहीं होती, उसके कई समीकरण होते हैं और इन समीकरणों को सियासी जानकार अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। जिस नेता की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है पूर्व सांसद शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह राजा भैया की पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। अखिलेश यादव से शैलेंद्र सिंह मिलने पहुंचे तो अब सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर दोनों के बीच में पक क्या रहा है। सियासी जानकारों की माने तो शैलेंद्र सिंह टिकट की उम्मीद में अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और हो सकता है कि यह मुलाकात पार्टी में उनकी एंट्री का कारण भी बन जाए। हालांकि शैलेंद्र सिंह और उनके समर्थकों की तरफ से फिलहाल इस बात से इनकार किया जा रहा है, लेकिन अगर सियासी समीकरणों को समझा जाए तो शैलेंद्र सिंह को पूजा पाल जिस विधानसभा सीट चायल से विधायक हैं उस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा जा सकता है और शैलेंद्र सिंह के सहारे प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में दलित वोटर्स का एक बड़ा गठजोड़ तैयार किया जा सकता है। पुष्पेंद्र सरोज और तमाम ऐसे नेता हैं जो अखिलेश यादव के साथ में हैं और इन नेताओं की बदौलत अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में एक मजबूती हासिल कर ली है। ऐसे में सियासी जानकारों का दावा है कि अगर शैलेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो कौशाम्बी और प्रतापगढ़ इलाके में समाजवादी पार्टी एक बड़ा गठजोड़ तैयार कर लेगी, जिसमें यादव, मुस्लिम, ओबीसी समाज से आने वाली अन्य जातियों के अलावा दलित भी शामिल होंगे और 2027 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव यहां पर एक बड़ा सियासी धमाका कर सकते हैं। ऐसे में शैलेंद्र सिंह के साथ में अखिलेश यादव की इस तस्वीर की अलग अलग तरीके से व्याख्या की जा रही है, लेकिन राजा भैया के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से कुंडा में सियासी बिसात बिछा रहे हैं, प्रतापगढ़ इलाके में अपने पैर पसार रहे हैं, उससे इतने साफ संकेत मिल रहे हैं कि साइकिल इस बार रफ्तार भरेगी और अगर साइकिल ने रफ्तार भरी तो फिर भद्री नरेश के सामने अपनी रियासत बचाने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। अपनी विधानसभा सीट को बचाने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। देखना यह है कि अखिलेश यादव के समीकरण क्या गुल खिलाते हैं और शैलेंद्र सिंह की यह मुलाकात क्या समाजवादी पार्टी में उनकी एंट्री का सबब बनती है। फिलहाल चुनावों में वक्त है, लेकिन समीकरण सेट करने का सिलसिला लगातार जारी है।